Good morning, students. Today I am going to explain your second project, practical project of class 10th, and most welcome to Web Guru Chapra channel. अब यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का सिंपल प्रोजेक्ट का यहाँ इंटरफेस आप देख रहे हैं कि एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट टेबल का नाम है और इसका कैप्शन में स्टूडेंट है और यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम लिखा हुआ है। आपको कुछ इसी तरह का अपने पूरा कोड लिखना है जिस कोड के थ्रू आपका इस तरह का इंटरफेस जनरेट हो जाए जब आप अपने कोड को रन कराएंगे। कोड को हम कहाँ लिखेंगे तो हमें मालूम है कि बहुत सारा एडिटर प्रोग्राम होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज होता है, जैसे ड्रीम व्यूअर होता है या नोटपैड है। हम किसी में भी कोड को जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एचटीएमएल के कोड को। तो एचटीएमएल के कोड को मैं पहले ही लिख चुका हूँ, बट मैं आपको एक एक करके लिख करके बताऊंगा कि कैसे हमारा ये जनरेट होगा। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड फाइल खोल करके, और आप सबसे पहले न्यू ले लीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ले लेंगे, या आप विंडोज़ आर की प्रेस करिए और इसमें आपको लिख दीजिए क्या, नोटपैड लिख देंगे। नोटपैड लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका एक न्यू विंडोज़ नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले HTML लिखेंगे, जो कि बेसिक फॉर्मेट होता है, बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है जो हमें लिखना होता है। तो HTML नेक्स्ट हमारा है हेड सेक्शन लिखना होता है हमें। हेड में हम क्या लिखते हैं, टाइटल टैग। टाइटल में मैं दे देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, और फिर आप यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कर देते हो, फिर यहाँ पे हेड टैग आपका क्लोज हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द बॉडी टैग। तब बॉडी टैग को कुछ डेकोरेट कर दिया जाए, तो बॉडी का एक विजी कलर हम ले लेते हैं, कोई भी विजी कलर जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे बॉडी का एक विजी कलर ले लेता हूँ, जैसे कि चलो ले लिया, पीला कलर मैंने ले लिया। अब तो बेसिकली मुझे टेबल ही बनाना है, तो हम टेबल टैग लेंगे और टेबल का सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि उसका विड्थ यानी कितना होना चाहिए। तो अभी हम 200 पिक्सल वैल्यू डाल देते हैं, और फिर हाइट भी अप्रॉक्सीमेट इतना ही डाल दिया जाए, फिर बाद में एज ए रिक्वायरमेंट देखा जाएगा कि फिर आगे बढ़ाना या घटाना है, तो px की वैल्यू हम पिक्सल वैल्यू डाल देंगे। ऑर्डर इसका मैं दे देता हूँ, ऑर्डर 5 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि अब कैप्शन एक लिख दिया जाए ताकि पता चले कि टेबल का नाम क्या है। कैप्शन में आप क्या करोगे कि यहाँ पे स्टूडेंट लिख दो, स्टूडेंट लिख दो, और कैप्शन को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एक रॉ चालू करना है, एक टीडी पहले सेक्शन ले लेते हैं। टीडी का कॉल स्पैन मैं कर देता हूँ
कॉल स्पैन 3 कर देता हूँ ताकि 3 कॉलम को स्पैन करे ये। और इसमें मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इस टीडी को क्लोज करके आप फिर टीआर को क्लोज कर दीजिए। इसको अब सेव करके एक बार मैं देख लेता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से डेस्कटॉप पे जाऊँगा, फिर इसका कोई नाम दे दिया जाए, फाइल मैंने नाम दे दिया, .html मैंने लगा दिया, उसके बाद इसको सेव कर दिया फाइल .html से। ओके, अब मैं जाता हूँ, मेरा यहाँ फाइल बन गया और यहाँ पे आप ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेंगे। ये जनरल अब नॉर्मली एक टेबल बन गया, ठीक है, कैप्शन आ गया कि यहाँ पर टेबल बन गया। ये मेरा आउटपुट हो गया। अब नेक्स्ट जो कोडिंग है वो हमें लिखना होगा। तो अभी हमारा टेबल, ठीक है, टेबल जो भी है, टेबल कहाँ आ रहा है ये भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले एक टीआर यहाँ पे मैंने ले लिया, तो एक कॉल स्पैन स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम आया। तो इसको हम लोग आउटपुट में एक बार रिफ्रेश करते हैं। सिंपली यही कोड है जो पहले से मैंने जनरेट कर रखा है। तो ज़्यादा टाइम वीडियो का लगेगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाते भी चला जाऊंगा। ये हमारा रहा, ये टीआर सेक्शन था और इस टीआर सेक्शन को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। टीडी कॉल स्पैन वही लिखा हूँ, कॉलम का स्पैन सेम कोड, 3 अलाइन सेंटर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम है, टीडी बंद हो गया, टीआर यहाँ पे बंद हो गया, कैप्शन स्टूडेंट है। आप इसको सेव करके, और सेव करके फाइल हम लोगों का नाम था, यानी कि जो फाइल हमारा यही था, यही हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम लिख के आ गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आगे की क्या कोडिंग की जाए। सिंपल, जैसा कि पहले भी आप लोग जान चुके हैं कि टीआर फिर चालू होगा और फिर यहाँ पे टीएच टैग अगर हम लगा देते हैं, तो पहला टीएच रोल के लिए ले लिया मैंने, ठीक है, ये पहला टीएच रोल के लिए हो गया, दूसरा टीएच नेम के लिए हो गया, ये टीएच क्लोज, और थर्ड वाला जो टीएच यानी टेबल हेडर, ये मैंने एड्रेस के लिए ले लिया और ये आ गया टीएच क्लोज। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट टीआर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये सेव हो गया। फिर एक बार आउटपुट हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है। ये रहा आउटपुट। तो नेम बन गया, रोल नंबर बन गया, नेम बन गया और एड्रेस बन गया। ओके, चलिए फिर आगे की ओर कहानी ले चलते हैं कि आगे क्या है। अब यहाँ पे इसी टीआर को, यानी कि इसी फिर एक रो हमें बनाना होगा। तो ये मैंने पेस्ट किया। बस अब करना क्या है, टीएच की जगह पे टीडी यानी टेबल डेफिनेशन। टेबल डेफिनेशन का मतलब होता है वैल्यूज में पुट करना, और टीएच मतलब टेबल की हेडिंग, टीएच मतलब टेबल की हेडिंग लगाना। तो जहाँ जहाँ टीएच है वहाँ हमने टीडी कर दिया, यहाँ पे टीडी कर दिया, यहाँ पे भी आप टीडी कर दो, और रोल नंबर की जगह पे आप 101 रोल नंबर दे दो, नेम की जगह पे कोई नेम मोहन दे दो, एड्रेस छपरा दे दो, इसको छपरा दे दिया। अब सेव करके इसके आउटपुट को फिर एक बार दोबारा रीचेक करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे इसको। ये आया 101 मोहन छपरा, यानी कि जो मैंने अभी इंटरफेस बताया था उसी हिसाब से हमारा सारा कुछ
हो रहा है। तो कोडिंग पे चलते हैं। फिर इसी को आप क्या करोगे कि इसी कोडिंग को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट एंटर मारिए और इसी को पेस्ट कर दीजिए। रोल नंबर चेंज कर देंगे 102। इस बार मोहन है तो मोहिनी कर दिया मैंने इसको। एड्रेस कुछ और डाल दिया, शिवान। सेव कर दो। और कुछ डालना है देन नेक्स्ट फिर आप कर दो। कॉपी करके फिर इसको मैंने पेस्ट कर दिया 103। रोल नंबर 103। यहाँ पे आप कुछ लिख दो, जैसे चौहान, है ना। इसका लिख दो पटना। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में देखेंगे कि यहाँ पे ये सारा चीज़ बनता चला जा रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम। लेकिन थोड़ा सा ये टेबल जो है सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको सेंटर में मैं करता हूँ। सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे चल जाइए टेबल टैग में और यहीं पे ALIZN अलाइंस इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, सेंटर कर दोगे। अलाइंसमेंट क्या हो गया, सेंटर। आप आउटपुट देख सकते हो कि अब हमारा टेबल जो है सेंटर में आ गया। ठीक है। अब वेबसाइट की बात है। ये हम थोड़ा सा इसको मैं px की वैल्यू विड्थ की बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा सा फॉन्ट आपका छोटा कर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई तो पड़े, है ना। ये हो गया। तो ये चीज़ 500 पिक्सेल्स हो गया। हाइट हमारा 250 हो गया। अब इसको देखिए कि परफेक्टली एक तरीके से आएगा, लेकिन अभी भी परफेक्टली नहीं आ रहा है क्योंकि आप 101 देख रहे हैं ना, अलाइंसमेंट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है। तो मोहन छपरा सब लेफ्ट है, तो मिडिल करना पड़ेगा हमें इन सबको। तो करना क्या है, जैसे कि TD का 101 है तो यहाँ लिख देना है ALIZN अलाइंस इज इक्वल टू सेंटर। सेंटर लिख देना है और इसी कोड को लेकर के सब में पेस्ट कर देना है। अलाइंस, फिर यहाँ भी सेंटर, फिर यहाँ भी सेंटर एंड सेंटर, सेंटर, सब जगह सेंटर कर देना होगा। यहाँ भी सेंटर हो गया, यहाँ भी आपका सेंटर हो गया। और जहाँ जहाँ सेंटर आपने किया, देखिए कि अभी तो लेफ्ट है, रिफ्रेश करता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई कोड में, एक बार चेक कर लिया जाए क्या गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो TD अलाइन सेंटर ठीक है। 100 मोहन छपरा, TD अलाइंस, TD अलाइंस। एक बार चेक कर लिया जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार इसको देखिए, परफेक्टली पूरा परफेक्ट आ गया आपका। जैसे मैंने आपका इंटरफेस दिखाया था उसी हिसाब से ये पूरा टेबल जनरेट हो गया। अब इसका बॉर्डर वगैरह कलर जो है आप चेंज कर सकते हो, बट अभी आपको इस नॉर्मल प्रोजेक्ट में इतना ही करना है। और ये आपको जो ब्लैंक पेज है, इस ब्लैंक पेज पे ये ड्रॉ कर लेना है। ब्लैंक पेज पे ये ड्रॉ कर लीजिए और जो ये कोडिंग है वो ये कोडिंग पूरा का पूरा कोडिंग आप
जो रूलिंग पेज है प्रैक्टिकल की कॉपी में उसको लिख दीजिए। अब लास्ट में जो बंद होता है वो आप ज़रूर बंद करिएगा। जैसे टेबल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, देन फिर आप बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर HTML को क्लोज करेंगे। ये पूरा का पूरा कोडिंग हो गया। तो ये आप देख सक रहे हैं। अब भाई इसको अगर मैं और छोटा करूँगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आए दिखने में, बट एक जगह हो जाएगा। ये छोटा किया तो आपका ये आ गया। पूरा एक जगह इतना कोडिंग आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको आपका ये इंटरफेस जनरेट होकर के आ जाएगा। ओके, तो ये आपको कर लेना है प्रैक्टिकल की कॉपी में क्लास 10th। और इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगला HTML का प्रोजेक्ट पे। और आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो वेब गुरु छपरा चैनल पर देख रहे हैं। और वेब गुरु छपरा चैनल यानी कि वेब गुरु एक इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है। और इंस्टीट्यूशन में आपका जो जो पढ़ाई होती है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई की जाती हैं। BCA MCA तक की पढ़ाई होती है। पाइथन, ओरेकल, सारी चीज़ों को जिनको भी कंप्यूटर कोर्सेस करना है वो यहाँ आकर के कर सकते हैं। डिजिटल क्लास की व्यवस्था है। ओके, तो अगला प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।